हेलो गाइस, मैं हूँ विभा। आज हम प्रोजेक्ट जेमिनी मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी की शुरुआत में बैकग्राउंड वॉइस के जरिए हमें एक शॉकिंग न्यूज दी जाती है कि सब पेड़ पौधों में अजब तरह का वायरस हो गया है, जिस वजह से दुनिया की इकोसिस्टम तबाह होने की कगार पर है। और इकोसिस्टम खराब होने के कारण इंसान का धरती पर से अस्तित्व खतरे में है। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट इस वायरस की दवा खोज रही है, लेकिन वह अब तक असफल है। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में इंसानों का धरती पर से नामो निशान ही मिट जाएगा। अब हम साइंटिस्ट स्टीवन को देखते हैं। वह कहता है कि मुझे काफी पुराना आर्टिफैक्ट मिला है और यह 4 मिलियन साल पुराना है, जबकि पृथ्वी नई नई बनी थी। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि यह आर्टिफैक्ट पृथ्वी पर कहां से आया। आगे वह कहता है कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस आर्टिफैक्ट की दूसरी कॉपी बनाई है, जिसका नाम स्पीयर है, और यह रियल वाले आर्टिफैक्ट से भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही मैंने हजारों लाइट ईयर्स दूर टेस्ट नाम का एक ग्रह भी ढूंढा है। अगर हम इस स्पीयर को एक्टिवेट करें तो यह उस ग्रह पर जीवन की शुरुआत करेगा, जिससे हमारी अगली जनरेशन टेस्ट पर रह सकती है। वह अपने साथियों की इंफॉर्मेशन देता है जो उसके साथ टेस्ट पर स्पीयर को एक्टिव करेंगे। अगले दिन स्टीवन अपनी पत्नी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसकी स्पेसशिप उड़ान भरने वाली थी। जब तक एमी वहां पहुंचती, स्पेसशिप उड़ान भर चुकी थी और यह देखकर वह काफी भावुक होती है। एक्चुअली इन दोनों का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एमी प्रेग्नेंट थी और स्टीवन उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एमी उसे इस मिशन पर जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी वह इस मिशन पर जाता है। यह स्पेसशिप अब अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। यहाँ सब लोग सब चीजें ठीक है क्या यह देख रहे थे। यहाँ स्पेसशिप के अंदर स्पीयर भी होता है, जिसके अंदर कुछ हलचल होती है, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता और सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में एक हाइपर जंप लेना था, जिससे वह टेस्ट पर लाइट से भी ज्यादा स्पीड से पहुंच चुके। लेकिन जब वह आगे बढ़ने लगते हैं तब दुर्भाग्यवश इनकी स्पेसशिप कहीं चक्र में अटक जाती है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सब शांत होता है। तब वह देखते हैं कि उनके सामने एक ग्रह है जो कि टेस्ट नहीं था। अब वह लोग वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके पास इस जगह का डाटा भी नहीं था। पीटर इस स्पेसशिप का पायलट है, जिसके पास स्टीवन आता है और उसे ब्लेम करना लगता है। तुम ही ने शायद से टेस्ट के कोऑर्डिनेटर ठीक से नहीं लगाए होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँच गए और हमारा मिशन बर्बाद हो गया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, इसलिए तुम पूरी समय बंकर के अंदर रहोगे। यह सब सुनकर पीटर बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी ही देर बाद पीटर की डेड बॉडी उनके स्पेसशिप पर आकर टकराती है और यह देखकर सबको लगता है कि उसके कारण यह मिशन नाकाम रहा, इसलिए उसने सुसाइड कर ली होगी। अब स्टीवन सामने वाले ग्रह की पूरी जानकारी निकालता है, जिससे पता चले कि इस ग्रह का वातावरण कैसा है। अब स्टीवन स्पीयर को इसी ग्रह पर एक्टिवेट करने की सोचता है, जिसमें सब लोग इस बात पर सहमत नहीं होते, लेकिन स्टीवन इस प्रोजेक्ट का लीडर था, इसलिए उसकी बात वह मान जाते हैं। अब यह लोग लैंडर की मदद से उस ग्रह की तरफ निकल जाते हैं और रिचर्ड नाम का आदमी स्पेसशिप में ही रुकता है ताकि वह उन्हें गाइड करता रहे। यह लोग उस ग्रह की तरफ निकलते हैं और उतरने वाले थे, लेकिन भयानक तूफान आता है, जिस वजह से उनका लैंडर और काफी ज्यादा गर्म होने लगता है। अब उन्हें इस ग्रह पर सही सलामत लैंड करने के लिए एक फ्यूल निकालनी होती है। इस वजह से वो लोग वापिस नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब उनके पास कोई और भी ऑप्शन नहीं था और इसीलिए वह फ्यूल का टैंक निकाल देते हैं और को एक्टिवेट करने के लिए एक गुफा के अंदर उसे ले जाते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड स्पेसशिप में यह चेक करने लगता है कि पीटर ने आखिर आत्महत्या क्यों की थी। यह जानने के लिए रिचर्ड जहाँ पर स्पीयर रखा था उसी जगह पर पहुंच जाता है। उसे कुछ चिपचिपा लिक्विड मिलता है। वहाँ पर एक कैमरे का डिस्क भी थी,
इसलिए तुरंत वह स्टीवन की टीम को लैडर में आने के लिए कहता है। यह लोग स्फीयर को एक्टिवेट करके लैडर में आते हैं। यहाँ रिचर्ड उन्हें पीटर की एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर वह कहता है कि उसने कोऑर्डिनेटर सही डाले थे, लेकिन इंजन की खराबी के कारण वह यहाँ पर पहुँच गए। जब पीटर उस इंजन को चेक करने लगता है तब उसमें से एक क्रिएचर बाहर निकलकर पीटर पर हमला कर देता है। यह सब देखकर सब हैरान हो जाता है क्योंकि वह क्रिएचर अब स्फीयर के अंदर था और स्फीयर इन लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ स्फीयर अपने आप ही जोर से चलने लगता है जैसे कि उसे कोई और ही नियंत्रित कर रहा हो। यहाँ पर स्टीवन सबको कहता है कि चलो हम स्फीयर में जाते हैं और उसकी सेटिंग्स चेंज करते हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर स्पेसशिप का कैप्टन राय सभी से कहता है कि स्टीवन ने हमसे स्फीयर के बारे में बहुत सारी चीजें छुपाई है। अब वह पृथ्वी की एक फुटेज दिखाता है। जब स्टीवन स्फीयर को चालू करता है तब उसमें एक इंसान जैसी आकृति दिखाई देती है, जो देखकर खुद स्टीवन भी काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन वह इस बात को सबसे छुपाता है। अब रैन स्टीवन को कहता है कि आगे से वही होगा जो मैं कहूँगा। स्टीवन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने दोस्त डेविड के साथ स्फीयर के पास चलने के लिए कहता है। दरअसल डेविड और स्टीवन ने ही वह डुप्लीकेट स्फीयर बनाया था, इसलिए डेविड स्टीवन को अपने साथ आने के लिए मना लेता है। वह जब स्फीयर की सेटिंग्स बदलने लगता है तब क्रिएचर उनके पास आता है और यह लोग वहां से भाग जाते हैं। रैन स्टीवन को कहता है कि मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी तुम वहां गए। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तभी स्पेसशिप में अलार्म बजता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। लियोना नाम की सोल्जर यह देखने जाती है कि अलार्म क्यों बज रहा है, और जब वह फ्रैंक के साथ लैब में पहुंचती है तब उन्हें वही क्रिएचर लैब में दिखता है। यहाँ फ्रैंक लियोना को बाहर फेंक देता है और खुद क्रिएचर से लड़ने लगता है। लियोना सबको क्रिएचर के बारे में बताती है और क्रिएचर अंदर कैसे आ गया यही सब लोग सोचने लगते हैं, और उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर ने मेन जनरेटर को ही तोड़ दिया है और वहां से अंदर आया है। अब यह मेन जनरेटर सब चीजों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उनका रिचर्ड से भी संपर्क टूट जाता है और कैमरास भी बंद हो जाते हैं, जिससे उन्हें अब यह पता नहीं लगता कि क्रिएचर इस समय कहाँ पर है। अब इस सिस्टम को फिर से चालू करने के लिए उन्हें मैन्युअली सिस्टम को बैकअप जनरेटर से जोड़ना होगा। स्टीवन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अकेले जाकर सिस्टम को बैकअप जनरेटर से जोड़ देता है, लेकिन उसके पीछे अब वह क्रिएचर पड़ जाता है। यहाँ रियान उसे बड़ी मुश्किल से बाकी लोगों के पास ले आता है। अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया था, जिससे उन्हें यह खतरनाक खबर मिलती है कि जहाँ से भी यह क्रिएचर गुजरता है वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होती है, और इसीलिए उनका स्पेसशिप भी अलग जगह आ गया था। यहाँ स्टीवन सबको एक आइडिया देता है कि हम इस क्रिएचर को बहलाकर अपने पीछे पीछे इंजन की तरफ लाएंगे और इंजन की गर्मी से वह मर जाएगा। यह आइडिया सबको पसंद आता है। वह क्रिएचर स्टीवन के पीछे पीछे इंजन की तरफ आता है, लेकिन माल फंक्शनिंग की वजह से वह इंजन काम ही नहीं करता, जिस वजह से क्रिएचर स्टीवन के पीछे पीछे पड़ जाता है। यहाँ लियोना उसके जान बचाने के लिए क्रिएचर पर गोलियां चलाने लगती है। जैसे ही क्रिएचर वहां से इंजन से दूर हो जाता है, इंजन फिर से चालू होता है और लियोना की ही इंजन के गर्मी से जान चली जाती है। स्टीवन लैंडर की तरफ आता है। वहाँ क्रिएचर डेविड को जख्मी कर देता है। कैसे तैसे वह दोनों लैंडर का दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक लैब में क्रिएचर के हमले की वजह से मारा जा चुका था। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जिसमें एमी स्टीवन को कहती है कि तुम्हें नई पृथ्वी पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर उस वायरस की वैक्सीन खोज कर रही हूँ। वह कहती है कि तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन स्टीवन उसे मना कर देता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि स्टीवन डेविड के लिए दवाई बना रहा था, क्योंकि क्रिएचर के हमले की वजह से डेविड की बॉडी पर अजीब तरह का निशान हो गया था। इस दौरान स्टीवन के हाथ उस क्रिएचर का पेंटाकल लग गया था। वह उस पर स्टडी करता है, जिससे उसे यह समझ आता है कि यह क्रिएचर एक रोबोट की तरह है
और स्पीयर की रक्षा की तरह जुड़ा है। डेविड क्रिएचर की वजह से इन्फेक्ट हो गया था, लेकिन यह हैरानी की बात है कि डेविड का डीएनए उस वायरस को खत्म कर रहा था। जिस प्रोसेस को देखकर स्टीवन समझ जाता है कि इसी तरह जो वायरस पृथ्वी पर है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं और उसकी वैक्सीन बना सकते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी स्टीवन को अपनी प्रेग्नेंट होने की खुशखबर देती है और कहती है कि तुम उस मिशन पर मत जाओ। यहाँ स्टीवन एमी को कहता है कि मैं अपनी सालों की रिसर्च ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा। गुस्सा होकर एमी स्टीवन ने दिया हुआ ब्रेसलेट फेंक देती है, जो कि स्टीवन ने 4 मिलियन साल पहले मिले आर्किटेक्ट से बनाया था। उसके पास उसी ब्रेसलेट जैसा एक टुकड़ा होता है जो चमकता है और वह रिचर्ड से कहता है कि इस जगह की स्टार्स की पोजीशंस कैलकुलेट करो। वह जब पृथ्वी नई नई बनी थी उससे काफ़ी मिल रही थी, जहाँ पर उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि वह हाइपर जंप करके टेस्ट पर नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल करके 4 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर पहुंच चुके थे। जहाँ पर स्टीवन कहता है कि हमारा मिशन फेल हो चुका है, हमने यहाँ पर जो स्पीयर रखा है वह आगे जाकर पृथ्वी बनाएगा और इस वजह से हम प्रेजेंट में जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उन्हें बचा नहीं पाएंगे। अब उन्हें सिर्फ एमी ही बचा सकती है उस वायरस की वैक्सीन बनाकर। अब स्टीवन उस ब्रेसलेट के टुकड़े पर कोड लिखता है, इससे वह 4 मिलियन साल बाद एमी की ब्रेसलेट पर भी दिखेगा, जिससे एमी स्पीयर ऑन कर देगी। तब स्टीवन उसे वैक्सीन बनाने का तरीका बता सकता है। यहाँ पर रैन स्पीयर में स्पोर्ट करने की तैयारी करता है। स्टीवन उसे रोकता है और कहता है कि हम क्रिएचर को मार सकते हैं लेकिन स्पीयर को नुकसान नहीं पहुँचाना है। डेविड यहाँ रियान को मार देता है और वह स्टीवन को भी मारने वाला था, लेकिन स्टीवन बिना आवाज़ करे वहाँ छुप जाता है। भले ही डेविड के डीएनए से वायरस का एंटीडोट बन गया था, लेकिन उसे जल्द ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जो कि उसे यहाँ नहीं मिलने वाली थी। इसीलिए वह हिम्मत हार गया था और वह मरने की कगार पर था। डेविड इस सब का जिम्मेदार स्टीवन को ही मानता है। स्टीवन लैंडर के अंदर लगे हुए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तब वह गेट खोलकर उस क्रिएचर को अंदर ले लेता है ताकि बम से लैंडर में विस्फोट हो सके। यहाँ डेविड स्टीवन को जस्ट मारने ही वाला था, तभी क्रिएचर डेविड पर पीछे से हमला कर देता है और डेविड मारा जाता है। यहाँ मौका देखकर स्टीवन लैंडर से बाहर आता है और लैंडर में बम से विस्फोट करता है। यहाँ पर स्टीवन उस स्फीयर के पास आता है और एमी भी स्टीवन को याद करके उस लैब के यहाँ पर आती है, जहाँ पर एमी ने स्टीवन को दिया हुआ ब्रेसलेट दिखता है, जिसका कोड देखकर वह पृथ्वी वाले स्फीयर को ऑन कर लेती है। इससे एमी वहाँ पर स्टीवन की परछाई देख पाती है। अब यह दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं लेकिन छू नहीं पाते। यहाँ पर स्टीवन एमी को वैक्सीन बनाने का तरीका बताता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं वापस नहीं आ सकता। इसके बाद स्टीवन यहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर दोनों काफ़ी भावुक हो जाते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि एमी ने स्टीवन की बताई हुई तरीके से वैक्सीन बनाने में सफलता पाई थी, जिससे पृथ्वी पर फैलने वाला वायरस खत्म हो गया था। लास्ट सीन में हम एमी को उसके बच्चे के साथ खुश रहते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। गाइस, आपने मेरी द मैन विदाउट ग्रेविटी मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है और अगर किसी ने ये मूवी देखी नहीं है तो एंड स्क्रीन पर क्लिक कर ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।